हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू ऑल। ये वीडियो केवीएस के डेमो टीचिंग देने वाले उन सारे एस्पायरेंट्स के लिए है जिन्होंने अच्छे मार्क्स से एग्जाम को क्वालिफाई किया है और जिनके आंसर की में मार्क्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे डेमो टीचिंग के कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। टिप्स और ट्रिक्स ऐसा कुछ नहीं होता है, जनरली होता है कि आपको जब वहाँ पे डेमो देना है तो वहाँ पे किस तरीके से खड़ा होना है, क्या क्या जो भी वहाँ पे डेमो के लिए बोला जाएगा, तो जो उनका सब्जेक्ट है, जैसे अगर आपने पीआरटी के लिए फॉर्म फिलअप किया है, टीजीटी के लिए किया है या पीजीटी के लिए किया है, तो इन तीनों में डेमो का जो टेक्निक होगा वो अलग अलग होगा। क्योंकि पीआरटी में छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है तो आपको वहाँ एक्शन के साथ पूरे पोएम को एक्सप्लेन करना होगा और बिल्कुल बच्चों को बच्चों की तरह पढ़ाना है, इस टाइप का डेमो देना पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं टीजीटी का। तो टीजीटी के बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं। यहाँ पे आपको जो डेमो देना है इसमें आपको सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बच्चों को आपको सब्जेक्ट पढ़ाना है। अब यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि पीआरटी में तो खेल खेल में सारी पढ़ाई होती है, लेकिन टीजीटी के बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, पीजीटी फिर और भी हायर हो जाता है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट या लिटरेचर, कंप्यूटर का अगर है तो कंप्यूटर में कुछ लैंग्वेज वगैरह पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जब आप पीजीटी का डेमो देंगे तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का प्रॉपर अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट में, कि अगर आप पीआरटी के कैंडिडेट हैं या टीजीटी के हैं या पीजीटी के हैं तो आपको ओवरऑल पूरा डेमो कैसे देना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पीआरटी का। पीआरटी में 1 से 5th क्लास के बच्चे होते हैं। 1 से 5th क्लास के बच्चे, अगर आप 1 क्लास से पढ़ा रहे हैं या 2, 3, 4 में जो भी सब्जेक्ट है आपका, आपको अपने सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चा उसको खेल खेल में सीख ले। ठीक है, सपोज हिंदी, अगर कोई हिंदी का टीचर बनने जा रहा है तो उसको हिंदी की पोएम्स आनी चाहिए, जो भी कविता है, जो स्कूल की जो कविता है, एक कविता या 2 कविता एटलीस्ट आप याद करके जाइएगा। उन दोनों कविताओं को आपको एक्शन के साथ, जैसे बच्चे पोएम पढ़ते हैं वैसे एक्शन के साथ पूरे कविता को डेमो में बताना है, उसको समझाना है, ताकि बच्चे को, जो बच्चे हैं वो खेल खेल में वो सारी चीज़ें समझ जाए। ठीक, ऐसे ही डेमो आपको देना है। अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं, इंग्लिश के लिए आप डेमो दे रहे हैं, तो इंग्लिश में आपको पोएम बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। सेम चीज़ वहाँ पे भी करना है, आपको पोएम अच्छे से उसके साथ एक्शन के साथ पूरी पोएम को एक्सप्लेन करना है, और कैसे एक प्ले टाइप का माहौल करके आप उसको पूरा पोएम एक्सप्लेन करेंगे। मैथ्स के टीचर अगर आप बनने जा रहे हैं तो मैथ्स के कैंडिडेट के पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल होने चाहिए जिससे आप बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू पूरा गेम वाला माहौल बना के उसको सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन ये सब सिखा पाए। ठीक है, सपोज दैट एडिशन आपको सिखाना है, तो फॉर एक एग्जाम्पल अगर आपको एडिशन सिखाना है तो आप 2 बच्चों को ले लीजिए। ठीक है, एक को बुलाइए, दूसरे को बुलाइए, उन दोनों को खड़ा करके बोलिए पहले कितना था 1, अब कितना हो गया 2, अब कितने कैंडिडेट बच्चे हो गए 2। तो इस टाइप का एग्जाम्पल लेके आप उसको बता सकते हैं। डेमो में भी आप ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे डेमो में कुछ किसी फ्रूट का एग्जाम्पल लेके, किसी एनिमल का एग्जाम्पल लेके, इस टाइप से आप डेमो में वहाँ पे बता सकते हैं कि हम इस तरीके से एडिशन पढ़ाएंगे। तो किसी ना किसी फ्रूट, एनिमल और किसी सामान का एग्जाम्पल लेके आप उसको प्लस, माइनस, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन ये सब पढ़ा सकते हैं। अब एक बात करते हैं कि जैसे जो भी कैलकुलेशन आप उनको सिखा रहे हैं, तो आजकल क्या है कि माइंड कैलकुलेशन पे भी ज़्यादा फोकस किया जाता है, और किस तरीके से ट्रिक से हम किसी मैथ्स के ट्रिक सब्जेक्ट को पढ़ा पाए। तो एक आध दो आपको मैथ्स में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन का, इन सब का ट्रिक पता होना चाहिए। मैथ्स में हालांकि आपने रिटन एग्जाम निकाल लिया, आपको मैथ्स का नॉलेज होगा अच्छा था, ठीक है, लेकिन एक एग्जाम निकालना और एक उस सब्जेक्ट को किसी को समझाना, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आप जो पढ़ के गए हैं वो आप किसी को समझा पा रहे हैं, ये डेमो इसीलिए होता है कि आपके का जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को आप एक्सप्लेन कैसे कर पा रहे हैं। और यहाँ पे छोटे बच्चों को एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका होगा वो भी बहुत नॉर्मल सा होगा, खेल खेल टाइप का हो और बहुत ईजी होगा, ताकि मैथ्स छोटा बच्चा समझ जाए। ठीक है, ये ही चीज़ आपको सारे सब्जेक्ट में करना है। ये हुई पीआरटी की बात। अब हम बात करते हैं टीजीटी। टीजीटी में तो जो जो आपका सब्जेक्ट होगा, अगर इंग्लिश वाले इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका आपको सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि आपसे वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं या बोल देंगे कि आप ये वॉर के बारे में पढ़ाइए या इस चीज़ को आप पढ़ाइए, तो वो चीज़ आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, पीआरटी के कैंडिडेट का जो खड़े होने का तरीका होगा बोर्ड पे वो नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन अगर जैसे आप टीजीटी या पीजीटी में पढ़ेंगे तो आपका बोर्ड पे खड़े होने का तरीका और वे ऑफ टॉकिंग ये सब फोकस अच्छे से देखा जाएगा, क्योंकि केवीएस के एग्जाम में इंटरव्यू बहुत अच्छा खासा होता है। पीजीटी पीजीटी में पोस्ट भी कम है, यहाँ पे कैंडिडेट भी बहुत ही सेलेक्टेड क्रीमी कैंडिडेट चूज किए जाएंगे। तो पीजीटी में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपने सब्जेक्ट का नॉलेज स्ट्रॉन्ग करके जाइएगा। सपोज दैट अगर कोई कंप्यूटर साइंस का कैंडिडेट है तो कंप्यूटर साइंस में पाइथन आती है, ठीक है, पाइथन आता है, वो पूछा आपसे कुछ पाइथन का फॉर्मूला पूछ देगा, कोई लैंग्वेज पूछ देगा, या किसी लैंग्वेज पे कोई प्रोग्रामिंग, नॉर्मल सा प्रोग्रामिंग करने के लिए पूछ सकते हैं, या फिर आपसे एक्सेल का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, जैसे एक्सेल में लेटेस्ट क्या चल रहा है वो लेटेस्ट फॉर्मूला या वी लुकअप, ये सारी चीज़ें थोड़ा देख लीजिएगा। और ये हो गया पूरा आपका टॉपिक, मतलब डेमो आपको कैसे देना, मतलब डेमो आप ऐसे ही दीजिएगा, बहुत डर के डेमो नहीं देना, इसलिए क्योंकि अगर आपको
वहाँ जितने भी जो है वहाँ पे टीचर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, एक अच्छा खासा बोर्ड होता है, ठीक है। तो आपको वहाँ बस ये सोच के डेमो देना है कि मेरा जो कंटेंट है, जो हम बोल रहे हैं कंटेंट या जो हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो उनको ईजिली समझ में आ जाए, ठीक। वहाँ पे ऐसा बिल्कुल डरना नहीं है, कैसे जैसे बहुत लोगों को पसीना छूटने लगता है कि ये क्या पूछ देंगे कि हम बता नहीं पाएंगे। डेमो में आपसे आप क्वेश्चन आंसर नहीं किया जाएगा, डेमो में आपसे कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा, और कॉन्फिडेंस आपका तभी रहेगा जब आप अपना सब्जेक्ट तैयार करके जाएंगे, और दूसरा कॉन्फिडेंस आपका रहेगा जब आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा। तो आप अपने ड्रेस पे पूरी तरह से ध्यान रखिएगा कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा, आप बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, जो भी है, तो आपका ड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ड्रेस से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा है, तो आप इजीली उनको सॉरी बोल दीजिए कि नहीं आ रहा, लेकिन एक स्माइल फेस के साथ, सीरियस होकर बिल्कुल नहीं डेमो देना है और बहुत एंटरटेन भी नहीं करना है, नॉर्मल, ठीक है। तो ये आपका पूरा डेमो का पूरा एक नॉर्मल सा व्यू हुआ कि आप देख लीजिए कि आपको डेमो किस तरीके से देना है। और तो कोशिश करिएगा कि इन सब्जेक्ट जो भी आपकी पोस्ट है, उस पोस्ट पे ध्यान रखिएगा कि आपका जो डेजिग्नेशन हो रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना डेमो दीजिएगा। पीआरटी के हैं तो खेल खेल में आपको समझाना है, टीजीटी के हैं तो आपको नॉर्मल तरीके से वहाँ पे पूरा डिस्कशन करना है या डेमो देना है, और अगर पीजीटी है तो थोड़ा सा और सीरियस आपको रहना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।